किसी हिल स्टेशन पे गए, तो आप जैसे ही नैनीताल की चढ़ाई चालू करते हो तो एकदम से आपका एनर्जी लेवल बदल जाता है। जैसे ही वो 35 किलोमीटर की आपने जैसे ही चढ़ाई चालू की तो आपको फोटो भी खींचने नहीं, बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, मन बदल गया आपका, वो पहाड़ पे जैसे ही चढ़ना चालू किया। ये क्या हो रहा है आपको, आप उच्चस्त होने जा रहे हो, उससे पहले यू आर सुपर एक्साइटेड। और ऐसे में कोई टेसू जैसा बैठा हुआ है, बोले भाई तू किस हिसाब से आया है यहाँ पर, अपन वहां जा रहे हैं ऊपर मनाली में, तू यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है। तो ये जो अवस्था है ग्रह की, उसको हम उच्चाभिलाषी कहते हैं। अभिलाषी मतलब कि जो एप्लीकेंट है, वो ग्रह उच्च के लिए अभिलाषा कर रहा है। तो जब ऐसे ग्रह की दशा लगती है जो कि अपने उच्चस्थ स्थान के नजदीक हो, उस ग्रह की दशा को हम आरोही दशा कहते हैं। आरोही मतलब प्रोग्रेसिव। बिकॉज जैसे कि आप अपने घर पहुंच रहे हो, तो जो घर का पहुंचने का से पहले जो 50 किलोमीटर का पैच है, तो उसमें आप अपना ट्रेन में बाथरूम सब में ठीक ठाक लिपस्टिक सब लगा के आपका कार्यक्रम सेट हो जाता, फोन वोन आपके लगने चालू हो गए, तू स्टेशन पे आ जाइए। तो ये उच्च अभिलाषी ग्रह जो है वो उसकी दशा में प्रोग्रेसिव तरीके से काम होता है। दैट मीन्स वो व्यक्ति उस दशा के अंदर उच्च की कामना करके उच्चस्थ तक पहुंचता है। ऐसी दशा को ऋषि पाराशर ने बहुत एप्रिशिएट किया है, क्योंकि जब आप देखो जीवन के अंदर जो आनंद है वो प्रोसेस में है, रिजल्ट में नहीं। शादी की तैयारी में आनंद है, जिस दिन फेरे पड़ रहे होते हैं उस दिन तो लड़की और लड़के दोनों सो रहे होते हैं, फूफा जी उठाने आते बड़ी मुश्किल से, तो फेरे में बैठते हो, रात में 3 बजे फेरे हो रहे हैं। लेकिन उसका जो प्रोसेस है 1 महीने का, वो प्रोसेस में आपको आनंद है। तो दैट मीन्स जो ग्रह उच्चाभिलाषी होता है, उस ग्रह की दशा में आनंद होता है आप, क्योंकि आप जो एस्पायर कर रहे हो वो यात्रा आपका चालू हो जाती है। एंड देन यू आर फीलिंग दैट यू आर नियर टू द एक्सल्टेशन। ऑब्वियसली एक्सल्टेड प्लैनेट की दशा में आपको बहुत आनंद होता ही है, बट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड द हाइट। तो जो आनंद जिसको आप कहते हो कि प्रोसेस का जो आनंद है, वो उच्चाभिलाषी ग्रह की दशा में होता है। जितना वो अपने उच्चस्थ स्थान से नजदीक होगा, उतना ज्यादा वो ग्रह पावरफुल या फिर आनंदमय होता जाता है। जैसे गुरु मिथुन के कर्क के बिल्कुल पास में है, गुरु वृषभ का कर्क से थोड़ा दूर है, लेकिन उच्चाभिलाषी है, उच्च की तरफ मूवमेंट है उसका, लेकिन कर्क से थोड़ा दूर है। बट मिथुन का गुरु कर्क के बिल्कुल पास। ऐसे ही जब आपका चार्ट में कोई ग्रह ऐसी राशि में होता है जिसके पास में उसकी नीच राशि आने वाली होती है, तो वो नीच अभिलाषी है। और नीच अभिलाषी ग्रह की दशा को अवरोही दशा कहते हैं। जैसे कि जब आप मंडे को सुबह ऑफिस जाते हो तो आप नीच अभिलाषी होते हो, जब आप फ्राइडे की रात को घर आ रहे होते हो तब आप उच्च अभिलाषी होते हो, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम सेट है फ्राइडे की शाम से संडे की दोपहर तक। दोपहर के बाद आप थक जाते हो तो आराम करना चाहते हो, फिर आपका पति या पत्नी आपको शाम को घसीट के ले जाता, वहीं से आप नीच अभिलाषी होना चालू हो जाते हो। और मंडे मॉर्निंग को जब आप सुबह निकलते हो तो आप अवरोही क्रम में हो, और जैसे 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 गुरुवार निकलता जाता है और फ्राइडे आता जाता है, आप उच्च अभिलाषी हो। तो जो आपका मन में भाव रहता है उस समय जब आप नीच अभिलाषी होते हो, वही उस ग्रह के मन में भाव है। दैट मीन्स अ प्लैनेट ऑब्वियसली विल नॉट लाइक कि वो नीच का हो जाए। क्यों चाहेगा ग्रह? ग्रह चाहेगा कि वो हमेशा आनंद में रहे, उच्च में रहे। तो जब वो नीचस्थ ग्रह का दशा लगती है आपको, या नीच अभिलाषी ग्रह की दशा लग रही है, तो आप जब वो ऑफिस जा रहे होते हो तो जैसे ही आपका मीटर डाउन होता है, आपने कार में गियर डाला नहीं, अब आपको पूरे झंझट चालू दिमाग में। जो अभी तक आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न था, ऐसा लग रहा था आप स्वर्ग में जी रहे हो, और फिर आपके अंदर फियर, फ्रस्ट्रेशन, डिजायर, एस्पिरेशन चालू हो गए। मंडे का जब आप अपना राइड देखोगे तो आप उस समय पूरा कलेश करता हुआ जा रहा हो, इसको फोन लगा, उसको, मैं अगर मर रहा हूँ साले तू भी मर, सबको फोन लगाएगा, सबको जगाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप नीचस्थ होने जा रहे हैं। तो वो टाइम पर उस ग्रह की दशा, अंतरदशा में आप फियर आता है, अनिच्छा का भाव रहता है, राइट? यही रहता है हमारे मन में मंडे को। और उच्चाभिलाषी में एक्साइटमेंट, यू आर टेकिंग समथिंग एज अ लाइक मजा आ जाएगा यार ये काम करें। इसलिए उन्होंने उच्च अभिलाषी ग्रह की दशा को आरोही दशा कहा है, और उसमें आनंद आएगा ऐसा कहा है, किसी भी क्षेत्र में हो। और नीच अभिलाषी ग्रह को अवरोही दशा कहा है, और इसमें आनंद नहीं आएगा ऐसा कहा है। उसमें डर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, अनिच्छा का भाव आएगा, और उस जगह से मुक्त होने का भाव आएगा।